500 कुछ आत्महत्या हुई थी 14 में, जिसमें 411 महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर हमने सुना नहीं, हमने जाकर देखा है कि सिंचाई पर इतने सारे खर्चे हुए लेकिन कहीं खेत पर पानी नहीं पहुंचा है, माने योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी हम गए थे 5 दिन पहले, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, कृषि मंत्री जी से, और हमको लगता है 15-20 दिन के अंदर दोनों क्षेत्र के जो एमपी हैं, मराठवाड़ा के और विदर्भ के, और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री जी के साथ बैठेंगे और निश्चित रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से वहाँ के ज़मीन पर हो, और ये हमारी प्रतिबद्धता होगी। एक तो कृषि सिंचाई जो मैंने बताया ना कि 4 मंत्रालयों से चल रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च करी। अब एक जगह कैसे चलाएं, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए एक समूह बनाया गया था और उस समूह ने पूरा मेहनत किया है, और मेहनत करके 29 तारीख को, पिछले 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा देखा है और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं उसमें। तो जितने सुझाव उनके आए हैं या और बाकी चारों ओर से जो कुछ सुझाव आए हैं, हमारा जो टीम है, जो ग्रुप है, जो अधिकारी हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अब इसमें समय नहीं लगने वाला। ये जो समर्थन मूल्य, अच्छा मूल्य मिले बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश का दुर्भाग्य यही रहा कि किसान का लागत कम हो, इधर ध्यान गया नहीं। और समर्थन मूल्य के तरीके एक हैं A2FL, 82। अब इस दोनों के आधार पर उसको कितना प्रतिशत मिलता है ये अलग है, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। और जो मूल्य लागत आयोग है वो एक सिफारिश जो करता है, सामान्यतया अभी तक आप देखेंगे 5-7 वर्षों से अभी भी जो सिफारिश करता है उसको हम लोग लागू करते हैं। लेकिन असली समस्या किसान का है लागत कम, और लागत कम होने के लिए खाद जो डालता है ना या दवा डालता है, तो जानकारी में डालेगा तो कम खर्चा होगा, खेत पर पानी पहुंचेगा तो लागत कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो लागत कम होगा, तो उच्च पैदावार वाला बीज और फसल मिलना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा बनना चाहिए, होना चाहिए। ये 4 जो फैक्टर हैं, जितना दिन से चिल्ला रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग में भी सिर्फ एक ही बात नहीं है कि लागत का 50%, बल्कि उसने बहुत सारे सुझाव दिए जिसको हमने लागू भी किया, तो मिशन मोड में नहीं लागू किया। और जो फंडामेंटल 4 बातें थी, इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए फॉर्मेलिटी की, और फॉर्मेलिटी का भी क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाए। तो किसान की जो असली आवश्यकता है, लागत मूल्य कम हो, तो निश्चित रूप से उसका फायदा ज़्यादा होना शुरू होगा, और हमारी सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमने एक कमेटी बनाई थी अभी कि क्या विसंगतियां हैं, वो रिपोर्ट हमको मिल गया है। उसी के आधार पर जो विसंगतियां आई हैं, जिसकी मैंने चर्चा की कि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, और अधिक कहीं है, तो फिर जिला स्तर पर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोई तालमेल नहीं। तो ये सारे रिपोर्ट्स आए हैं, और इसी महीना में हम कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत भी करेंगे, और दूसरी ओर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उसकी संख्या देश में 18,000 थी, उसको बढ़ाकर 26,000 किया गया है, और फिर उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है, और जिला स्तर पर इनका एक संस्थागत रूप दिया जाएगा, एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा ताकि एक्सटेंशन हो सके। लैब में है, लैंड में नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे बराबर कहते हैं कि लैब टू लैंड, लैब टू लैंड, और इसको साकार करने के लिए ये हमारी योजना है, और ये योजना निश्चित रूप से अब प्रारंभ हो जाएगी।